उनमें जो संशय है, आज उन सब आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रयास से अंकित भाई ने बड़ा प्रयास करा इस काम के लिए। तो आदरणीय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में आ जाओ जी, आ जाओ। करोड़ों रुपए का व्यापार इसीलिए जांच बैठाई गई कि किन किन पे ये होना है, किन किन का ये रजिस्ट्रेशन। दूसरी बातें बहुत कम, पिछले 5 सालों में बहुत कम रजिस्ट्रेशन शामली जनपद में भी हुआ। मैं आपको बताऊं, केवल 4100 के करीब लगभग रजिस्ट्रेशन पूरे जनपद के, उसमें शामली भी आ गया, पूरा जनपद आ गया, जितने भी कस्बे हैं, चाहे वो कैराना, कांदला, आनावन, जाना, जलालाबाद, गढ़ी, सब जगह के रजिस्ट्रेशन मिला के केवल 4100 के करीब रजिस्ट्रेशन व्यापारियों के। इसका पहला मकसद तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई टैक्स इस साल इतने करोड़ जो वो अगले साल 10 करोड़ और एक्स्ट्रा करो। अब वो ये कहाँ से करें? वही 10 करोड़ पहले व्यापार की स्थिति सबको मालूम है, व्यापार बड़ा मंदी के दौर से गुजर रहा, जिससे काफी तो इस मंदी के व्यापार में टैक्स कैसे व्यापारी जमा कराए, तो इसका गवर्नमेंट ने भी एक तरीका निकाला। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। परसों 3 घंटे मार्केट में रहा, सबसे हाथ जोड़ रहा तो दुकान खोलने लगा, तो बोले 18 बजे जो अंदर में इतना डरने की जरूरत नहीं है। अधिकारी भी हमारे बीच में है, हमारे परिवार के तो है, और कहाँ से और मैं निवेदन करूँगा हमारे डीसी साहब हमारे बीच में आज आप सबकी शंका का समाधान करना है, उनकी बातों को बड़े गौर से ध्यान से सुने, और उसके बाद में यदि कोई शंका उसके बाद भी रह जाए वो आराम से पूछ। तो जो छोटे दुकानदार हैं, कुछ कोरोना में भी यहाँ बहुत मामला गड़बड़ रहा, तो 10-20 हज़ार वालों को टकरा 80,000 का बहुत काम बिल नहीं मांगता, वो बिल नहीं दे रहा। पिछले कई दिनों से जीएसटी को लेकर के यहाँ बाज़ार बंद हो रहा है। लोगों को भ्रम है कि जीएसटी की टीम आ गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप डिप्टी कमिश्नर हैं जनपद शामली के अंदर, तो बताएंगे इसमें ऐसा क्या वजह है, इतना व्यापारी इतना भयभीत क्यों है? जी, जीएसटी में पंजीयन बेस बढ़ाने के लिए और बिना बिल के जो माल मंगाए जाते हैं, सामान्यतः उनकी जांच के लिए शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में एक सामान्य जांचें चल रही हैं। इसमें किसी व्यापारी और किसी को अन्यथा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पंजीयन के दायरे में जांच करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि व्यापारी पंजीयन के दायरे में अगर आते हैं तो उनका पंजीयन कराया जाएगा। जैसा बताया जा रहा है भाई 40 लाख रुपए ये वार्षिक आय समझी जाती है मेरे ख्याल से, इससे ऊपर का ही व्यापारी जीएसटी के दायरे में आता है, क्या ये सही है? चाहे किसी व्यापारी का अगर सालाना टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है तो उसको जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन पंजीयन हमेशा व्यापारी की सुविधा के लिए और उसकी सहूलियत के लिए, इसलिए उससे टर्नओवर कम होने के बाद भी उसको पंजीयन लेना उसकी सुविधाजनक रहता है। उससे बहुत से सरकार ने पंजीयन के लाभ हैं। दूसरा, व्यापारी दुर्घटना बीमा सरकार की तरफ से दी जाती है और व्यापारियों को इसके अलावा भी तमाम सुविधाएं देती हैं, इसलिए पंजीयन लेना सदैव लाभदायक है। जी, आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन से एक तो स्वतः ही उस व्यापारी का बीमा हो जाता है और उसके अलावा सरकार की तमाम जितनी भी योजनाएं हैं सब में रजिस्ट्रेशन का लाभ मिलते हैं। पेंशन है। जी जी। अच्छा, उसमें कितनी पेंशन
होती है। जैसे 60 वर्ष के बाद में व्यापारी को जैसा बताया गया है कि 60 वर्ष से ऊपर उसको पेंशन मिलती है रजिस्ट्रेशन के होने की वजह से। कितनी पेंशन उसको मिलती है? अभी सरकार की तरफ से इस पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। आदि तो आज वहाँ फिर हमको मेडिसिन देखे हमारा वहाँ बहुत नहीं पाता हमारे पैसा